नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय मां भद्रकाली, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी 1000 गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, धन की देवता भगवान कुबेर महाराज चले आपकी राशि में। अब आपका नसीब चमकने वाला है। अब आपका किस्मत स्वर्ग से सुंदर होने वाला है, क्योंकि धन का देवता खुद आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है, आपकी कुंडली में बैठ चुका है। अब इनका प्रभाव हर एक क्षेत्र से आपको लाभ देने वाला है। चारों दिशाओं से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। बस कुछ सावधानी के साथ कुछ गलती करने से बचने के लिए रहेगा, क्योंकि हर इंसान कुछ करने के लिए पहले उनको अच्छा करना पड़ता है, अच्छे कर्म करना पड़ता है, तभी जाकर वह इंसान अच्छी और सफल हो पाए। और आपको भी इस समय जो गलतियां हम बताएंगे वह गलती भूलकर भी नहीं करना है। भगवान कुबेर महाराज आपको 24 घंटे के अंदर मालामाल बना दी, आपके घर में धन की बरसात करेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भगवान कुबेर देव आपके घर खुशियां लेकर आने वाले। अब आप जिस चीज़ों के लिए तड़प रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वह सारी चीज़ आपको 24 घंटे के अंदर भगवान कुबेर महाराज जी देने वाले हैं, क्योंकि अब आपका भक्त सफल हो चुका है। कुबेर महाराज आपकी हर दुख और परेशानी को देखकर समय आपको मदद करने के लिए आपके घर पर करेंगे। आपकी राशि वाले सभी लोगों का किस्मत चमका देगी। किसी न किसी माध्यम से भगवान कुबेर महाराज अब आपको मदद करेंगे। इसलिए अब आपको जानना जरूरी है कि क्या आपको गलती नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग कर्म तो अच्छे करते हैं, पूजा पाठ तो अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी इंसानों का मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो पाते हैं। और हर कोई अपने मन की इच्छा पूरा करने के लिए ईश्वर का पूजा आराधना करते हैं, अच्छे कर्म करती हैं, ताकि भविष्य में हम तरक्की करें, भविष्य में आने वाले समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और हम जीवन काल की हर खुशियों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए लोग दिन रात होकर प्यासे रहकर ईश्वर का पूजा आराधना करते हैं और ईश्वर से बहुत कुछ मांगने की कामना करते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसानों को ईश्वर का साथ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनका कोई मनोकामना पूरा नहीं होता है और कर्म का भी फल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वह इंसान काफी उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और फिर वह ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखने लगते हैं। ईश्वर का पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। जब दुख की स्थिति में ईश्वर खुद साथ नहीं दिया तो कोई और दे ही नहीं सकता। यह सब सोकर आप काफी घबरा जाते हैं और अपने किस्मत को ही दोस्त देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, या आपका सोच बिल्कुल गलत है। ईश्वर हर किसी को साथ देता है, लेकिन इंसान अपने जीवन काल में अपनी गलतियों को करके, जो गलतियां हमारे ज्योतिषशास्त्र में करना माना बताया गया है, नहीं करना बताया गया है, वह सब गलतियां इंसान अपने जीवन काल में कर लेते हैं। फिर वह ईश्वर का पूजा पाठ कितना भी कर लेते हैं, लेकिन उसको ईश्वर का साथ नहीं मिल पाता है। और आप भी अपने जीवन काल में 1-2 ऐसी बुरी गलती है जो कि अपने जीवन काल में कर रहे हैं। इसी वजह से अभी तक आप खुश नहीं हो पाई है। अगर आप यह गलतियां अभी तक नहीं की होते तो शायद आप अभी महान इंसान होते। तो आखिर गलतियां क्या हैं, ये गलतियां हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताया गया सभी ज्ञान आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसलिए समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बात की फुल गारंटी है कि आपका समय की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी बातें बताई हैं आपके ग्राहक गोचर के आधार पर बताई हैं, कुंडली रिसर्च करने के बाद ही बताए हैं, जिसमें हमको बहुत मेहनत लगा है। ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है, और इतना मेहनत आपके लिए बिना सोचे समझे रोज करते हैं, ताकि आप अपने जीवन काल की परेशानियों से बाहर निकल सके। और बदले में आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दे। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक कर दें। और भगवान भोलेनाथ माता रानी जी की सच्चे भक्त हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जय माता दी जरूर लिखें।
ताकि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपका कल्याण हो जाए, तो आप सभी लोग ज़रूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंचता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से अब आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपकी प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होंगे। साथ ही साथ आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, इस समय आपका व्यापार कैसा चलेगा, नौकरी करने वाले लोगों के लिए के सारे का, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी स्रोतों के लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपको क्या लाभ होगा, किन किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना है। देखिए दोस्तों, आज भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान कुबेर महाराज आपकी कुंडली में प्रवेश हो चुके हैं। आज आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, उन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, लगाए हैं, तो वहां पैसा आपको डबल मिलेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 1000 लगाए हैं, तो वहां पैसा आपको सीधे Rs 2000 मिलेगा। ऐसी ग्रह गोचर द्वारा हमें संकेत मिल रहे हैं, ऐसी संभावना है। और आपकी वर्षों की चिंताएं आज का दिन दूर होने वाला है, क्योंकि आप जहां पर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां पैसा अभी तक आपको नहीं मिल रहा था और उसी के चलते आप परेशान रहते थे। लेकिन वह पैसा अब आपका मिलने वाला है, इसलिए आप खुश हो जाइए। इसके अलावा अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से बहुत सारी खुशियां मिलने वाले हैं। एक प्रकार से कहीं तो आपको बहुत धन प्राप्त होने वाला है। अगर आपको धन प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कहते हैं ना कि धन और पैसा ही इंसानों का माता पिता होता है। अगर धन और पैसा है तो माता पिता नहीं भी रहेगा तो आप खुश रहेंगे। भले आपको थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन आप भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा रहने पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और यह समय भगवान कुबेर महाराज पैसों की समस्या आपके जीवन काल से दूर करने वाले हैं। और अब आपको धन के मामले में भगवान कुबेर महाराज मालामाल बना देगी। धन से जुड़ी जो भी काम आपका अटका हुआ था, जो भी नहीं बन पा रही थी, वह सभी कार्य अब आपकी बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इंसानों को सफल होने के लिए क्या गलती नहीं करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अपने मन से असफलता का भय निकाल देना चाहिए, क्योंकि असफलता के भय से व्यक्ति अपने काम को पूरी मुस्तैदी या पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाता है। जब भी जो काम अधूरे मन से किया जाता है, तो ऐसे कामों में सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की नकल करके किसी भी काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य का चयन करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने के पहले व्यक्ति को अपने आप से ये प्रश्न जरूर करने चाहिए, इस काम को क्यों करूं और इसका परिणाम क्या होगा, और क्या मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा। यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक मिले तो ही ये काम शुरू करें, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम असफलता दिलाता है। तीसरे, मेहनत करें और गलतियों को सुधारें। किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। गलतियों से सबक लेकर मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता तभी मिलेगी। बीच में ही काम को अधूरा छोड़ देने से व्यक्ति सफल नहीं होगा और हमेशा असफलता का दंश झेलता रहेगा। चौथे नंबर पर, अपने योजना को शेयर न करें। देखिए दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी योजना जरूर तैयार कर लेनी चाहिए। इसके साथ इस प्लान को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि इंसान को सफल होने के लिए क्या गलती नहीं करना है और किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आने वाले अगले 24 घंटे की संपूर्ण राशिफल बताएंगे, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। आज का दिन आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा, कितना नकारात्मक रहेगा, क्या बड़ी खुशी मिलेगी, कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। बिजनेस की योजनाओं को बनाने के लिए आपको अपने किसी परिजन से मदद लेनी पड़ सकती है। आपका मन भगवान की भक्ति में खूब लगेगा, जिसे देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे।
परंपरागत कार्यों में आप पूरी सक्रियता दिखाएंगे। उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार में तेजी आएगी। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको जल्दबाजी और भावुकता में किसी निर्णय को लेने से बचना होगा। अत्यधिक तले भोजन से परहेज रखें, नहीं तो आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपका लंबे समय से चल रहा कानूनी मामला आपके पक्ष में आने की संभावना है। आपको अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो आपका कोई नुकसान करा सकता है। आज आपको दांपत्य जीवन में मधुरता बनाकर रखनी होगी। आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर पाएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अपने करीबियों के साथ आप कुछ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। किसी बड़े लक्ष्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। व्यापार में आपको रुचि दिखानी होगी, तभी आप उसे आगे ले जा सकेंगे। मित्रों के साथ रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी। किसी मकान, दुकान आदि को खरीदने की आप योजना बना सकते हैं। आप वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को बड़ी ही विनम्रता से कहना होगा, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आज आपको कोई भी काम बहुत सूझबूझ कर करना होगा। इसके अलावा आपको बजट पर पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आएं, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। यदि आपने किसी से उधार लिया था, तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाए रखने के लिए दिनचर्या में योग व्यायाम को अपनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कोई बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मिलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में आपको तेजी दिखानी होगी, तभी वह पूरे हो सकते हैं। आपको बड़ों की बात सुनकर उस पर अमल अवश्य करना होगा। प्रतियोगी क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी बात को बहुत ही सोच समझ कर बोलें, अन्यथा आपके लिए ही समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने व्यवहार में संवेदनशीलता बनाए रखनी होगी। भौतिक संसाधनों पर आपका पूरा ध्यान रखिएगा। आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाएं। अपने आय के कुछ हिस्से में से बचत भी करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी तर्क व वितर्क में पड़ने से दूर रहना होगा। आपकी कुछ पुरानी यादें मित्रों के साथ मिलकर ताज़ा करेंगे। आप अपने रहन सहन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। घर में आप कुछ नई सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर भाईचारे की भावना बनी रहेगी और बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। कारोबार में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। नौकरी में कार्यरत लोग अपने बॉस से किसी बात को लेकर बहसबाजी में न पड़ें। आपके कुछ शत्रु आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली लगा सकते हैं, जिसका असर आपके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आपको अपने बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा, तभी वह पूरी होती दिख रही है। माताजी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने कामों में निसंकोच रूप से आगे बढ़ें। नए रिश्तों पर आपका पूरा जोर रहेगा। रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी। यदि आपने कोई निवेश किया था तो आपको लाभ होगा। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप यदि किसी काम के पूरा होने की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे तो वह हो सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। बचत की योजना पर अच्छा खासा धन लगाएंगे। आपको किसी अपनी जीवन शैली को आकर्षक बनाने के लिए अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। माता पिता से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आप संतान के लिए किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आपकी सौम्य वाणी आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप यदि किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे तो सही समय आने का इंतजार करें।
लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बनते दिख रहे हैं। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना मिल सकती है। पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आपकी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। परिजनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आप घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। लोगों के अलग अलग स्वभाव के कारण थोड़ी समस्या आ सकती है। आप महत्वपूर्ण काम में डील ना दें। आपके मन में हमेशा प्रतियोगी भाव बना रहेगा। आपकी आय के साथ साथ व्यय में भी वृद्धि होगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आज आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप काम पर आप पूरा ध्यान दें। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहयोगियों पर विश्वास बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम गति पकड़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की पद व प्रतिष्ठा बढ़ने से प्रसन्न रहेंगे। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका काम प्रभावित हो सकते हैं। आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहनें। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कशमकश की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। आपकी वित्तीय जरूरतों पर अनसोची व अप्रत्याशित मांगों की वजह से दिन परेशानी में रह सकता है। आपने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी बिलों और अन्य दायित्वों की जांच करें। अनदेखी में निकट भविष्य में वह राशि बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर सकती है। आपको कुछ पुराने कर्ज का भुगतान करना पड़ सकता है जिसे आप भूल चुके थे। यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। आपको ऐसी किसी बीमारी के अस्पष्ट लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आपको आज से पहले कभी नहीं हुई। रात से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। आपको खुद पर और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये समय आपके लिए खुद को संवारने के लिए बिल्कुल ठीक है। अपने आप को जितना आकर्षक बना सकते हैं। आज नए संबंध बनाने का दिन है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नई दोस्ती या नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहां आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा न करें। आज बड़े रोजगार के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से इस बारे में सोचें और आपके पूर्ण संतुष्ट होने पर अपने करियर की दिशा परिवर्तित करें। आपका सहकर्मी नौकरी को त्याग सकता है और उसकी जगह आप किसी जरूरतमंद को अपने यहाँ काम पर लगवा सकते हैं। हालांकि आप अवगत नहीं हैं, लेकिन आपके मूल्य काफी उच्च स्तर के हैं। आपके वेतनमान में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी और आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, चाहे आप किसी भी पद पर हो। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से ना फायदा ना नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या
आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोधा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते अहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी जीवन शैली और आपका सामाजिक दायरा दोनों ही निरंतर बेहतर हो रहे हैं। आपके पार्टनर को इन बदलती हुई परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको इस समय उनकी मदद करनी होगी। आज संबंध और सहायता आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आपको काफी तारीफ भी मिलेगी। इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। आज मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी, लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बर्थडे पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी हैं। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। निश्चिंत रहें। देर रात तक न जागें। कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़ कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। आपका अपने जीवन साथी के साथ लगाव काम के दबावों के चलते कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं, तो आपको उसी आकर्षण को वापस पाने की कोशिशें करनी हैं। नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व ही नहीं है, तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना। आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों का सा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है, और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो आपके मुखमंडल से अनायास ही निकल पड़ते हैं। आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान न हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी क्षणिक खुशियों के चक्कर में न पड़ी हैं, जिनकी आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी हाई मेहनत करवा रहे हैं। साइज इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थीं, अब साफ होना शुरू हो जाएंगी। इससे आपको यह फैसला लेने में खासी मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और किस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इन आवाजों के गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं, तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में संकोच न करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और घुमा फिराकर कहने से बचें।